तो वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिंगल पावर आईसी बूट अप सीक्वेंस कॉलकॉम। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे फोन में सिंगल पावर आईसी लग के आती है कॉलकॉम के फोनों में, तो उसका बूट सीक्वेंस कैसे होता है। बूट सीक्वेंस होता क्या है, जब हम फोन को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद जो जो वोल्टेजेस बनती है बारी बारी से, तो उसको हम बूट सीक्वेंस कहते हैं। तो आज जिस आईसी का हम समझने जा रहे हैं बूट सीक्वेंस, उसका नाम है PM8953। ठीक है, तो हम इस आईसी का PM8953 का बूट सीक्वेंस समझेंगे आज। तो ये कितने बोर्डों में देखने को मिलती है, चलिए देखते हैं। उसके लिए बोर्ड स्कीमेटिक खोल लेना है। बोर्ड स्कीमेटिक खोलने के बाद पार्ट फाइंडर पे जाना है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद PM8953 को सर्च करना है। सर्च करने के बाद देखिए बहुत सारे मॉडल्स में देखने को मिलेगी, Xiaomi में भी है, ओप्पो में, मोटरोला में भी है, बहुत सारे मॉडल्स में आपको देखने को मिलेगी। तो आज जिस बोर्ड में मैं आपको समझाऊंगा वो होगा Redmi 7। ठीक है ना, तो लगभग सभी बोर्डों में ऐसे ही काम करेगा जैसे मैं आज आपको समझाऊंगा कौन कौन सी वोल्टेज कब बनती है इस आईसी के लिए। ठीक है, तो वापस चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चार्जिंग आईसी लेंगे, पावर आईसी ले लेनी है, सीपीयू आईसी, eMMC, एक चार्जिंग जैक लेना है। सबसे पहले चार्जिंग जैक लगाइए। जब भी हमारे पास डेड फोन आता है तो हम चार्जिंग पे लगा के चेक करते हैं। तो चार्जिंग पे लगाने के बाद जो सबसे पहली वोल्टेज बनती है वो होती है हमारी वी बस। ठीक है, वी बस में कितनी वोल्टेज आएगी, 5 वोल्ट। तो चार्जिंग जैक से लेके चार्जिंग आईसी तक ये लाइन जा रही है या नहीं, वो कैसे चेक करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमने बोनियो खोल लेना है। बोनियो खोलने के बाद Redmi 7 मॉडल खोल लिया हमने खोल लिया है। अब इसमें मैं आपको पावर आईसी दिखा देता हूँ एक बार कौन सी लगी है। देखिए, पावर आईसी लगी है PM8953, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, PM8953 के बारे में। तो इसमें क्या खोल लेना है, लेआउट खोलेंगे, लेआउट खोल लेना है और स्कीमेटिक डायग्राम खोल लेना है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि नेट से चलता है ये, इसलिए थोड़ा टाइम लेगा। तो ये हमने लेआउट खोल लिया है और स्कीमेटिक डायग्राम खोल लेंगे। ठीक है, दोनों चीजें खोल लेनी है, लेआउट, स्कीमेटिक डायग्राम। अब लेआउट क्या होता है मैंने आपको बता चुका हूँ। लेआउट क्या होता है, बोर्ड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो आईसी को कैसे पहचानते हैं, अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप वॉच कर लीजिएगा। तो यू मतलब क्या होता है, एल मतलब क्या होता है, ये सब मैंने उस वीडियो में आपको बता रखा है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे मदरबोर्ड में कहाँ पे आती है वी बस की लाइन। सब बोर्ड से वी बस की लाइन कहाँ आएगी मदरबोर्ड में, हमारे मेन बोर्ड में कहाँ आती है, B2B कनेक्टर पे। तो B2B कनेक्टर ये ना, ठीक है, उसके बगल में कौन सा कनेक्टर है, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। तो लेआउट में जाएंगे तो हम कनेक्टर पे चले जाएंगे, कौन सा कनेक्टर पे, B2B कनेक्टर। तो कौन सा वाला B2B कनेक्टर, ये वाला हमारा B2B कनेक्टर है। इसको डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने से क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। देखिए 2 बार कॉपी हो रहा है ये, तो एक बार आना चाहिए। देखिए एक बार आ गया नाम यहाँ सर्चिंग वाले ऑप्शन में, J2701। अब स्कीमेटिक डायग्राम खोलेंगे। ठीक है, अब स्कीमेटिक डायग्राम खोलेंगे और यहाँ पे सर्चिंग वाले ऑप्शन पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करना है, नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करना है। ठीक है, सर्च करा हमने, सर्च करने के बाद जूम कर लेते हैं। देखिए, तो ये हम आ गए सेम कनेक्टर पे, J2701 पे आ गए। ठीक है, ये कौन सा कनेक्टर हमारा, B2B कनेक्टर। अब इसमें कौन सी लाइन ढूंढनी थी हमें, वी बस की लाइन। तो वी बस की लाइन देखिए यहाँ पे बन रही है, वी बस की लाइन। तो इस पे क्लिक करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब नाम, अगर वी बस लाइन का नाम है तो लाइन के आगे कैसे जाना, उस पर क्लिक करके या उसको कॉपी करके। ठीक है ना, तो वी बस पे यहाँ पे टीपी पॉइंट दे रखा है, आपको दिख रहा होगा, वी बस यूएसबी इन पे हमें टीपी दिख रहा है। इस टीपी को कॉपी करेंगे हम और लेआउट में देखेंगे कहाँ पे है, पेस्ट करते हैं, नेक्स्ट फाइंड पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो टीपी आपको दिख रहा होगा कनेक्टर के पास। तो यहाँ पे आपको
ये वाले कनेक्टर के पास आपको ये रहा वो टीपी, तो यहाँ पे आपको चार्ज पे लगाने पे 5 वोल्टेज देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रही है तो इसका मतलब चार्जिंग जैक से मेन बोर्ड तक की हमारी लाइन सारी सही है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो टीवी पे तो आ रही है, टीवी पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे वीवर्स इन पे, फिर से उसकी लाइन पे ही क्लिक करना है आगे बढ़ने के लिए हमें। तो यहाँ पे जैसे हमने आगे क्लिक करा तो यहाँ पे दिख रहा है, एक कैपेसिटर दिख रहा है, और ये सीधा चली गई है हमारी आईसी में। कौन सी आईसी है? ये हमारी ओवीपी आईसी है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। अब देखिए यहाँ पे डायोड पे भी जा रहा है, कैपेसिटर पे भी जा रहा है, और 2 रजिस्टर लगे हैं, और रजिस्टर के बाद यहाँ पे भी जा रहा है। तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज बनेगी? ये क्या है? वोल्टेज डिवाइडर देखने को मिल रहा है हमें। इस वोल्टेज डिवाइडर के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हमारा कैसे काम करता है। तो देखिए अब यहाँ पे डायोड लगा है, कैपेसिटर लगा है, और रजिस्टर लगा है। तो इस रजिस्टर पे हमें कितनी वोल्टेज देखने को मिलेगी? एक साइड देखिए, तो कॉपी कर लेते हैं, डायोड में जाके पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए आपको डायोड देखने को मिल गया, रजिस्टर देखने को मिल गया होगा। ये रजिस्टर R2714 इस कनेक्टर के बगल में है दूसरे नंबर, ये वाला रजिस्टर। इस पे भी कितनी वोल्टेज देखने को मिलेगी? 5 वोल्टेज देखने को मिलेगी। उसके बाद आगे देखिए, इस पे इन होने के बाद ओवीपी आईसी से आउट होगी लाइन। तो आउट होने के बाद हमारे इस कैपेसिटर पे चेक कर लेते हैं लास्ट में, जो कि एनसी है नॉट फ्रीडम, अगर टिप्स दी गई है। इसे कॉपी कर लेंगे, लेआउट पे जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे। तो आईसी के जस्ट बगल में हमारा एक कैपेसिटर लगा है मगर नॉट फिटेड होगा। तो यहाँ पे आपको 5 वोल्टेज मिलेगी इस टिप्स पे। तो ओके कंडीशन में हमारा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो वीवर्स लाइन डायरेक्ट, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे एक रजिस्टर लगा है 47K का, और एक कैपेसिटर लगा है यूएफ। तो ये हमारी आईसी में इन हो गया है। कौन सी आईसी? चार्जिंग आईसी। तो लास्ट के कैपेसिटर पे देखेंगे, पे करेंगे, यहाँ पेस्ट कर लेना है, नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करना है। तो ये हमारा देखिए पीछे आ गया पोर्ट की दूसरी साइड, ठीक है। दूसरी साइड है, कितने कैपेसिटर है? 1 2 3 4 5, पांचवें कैपेसिटर के जस्ट ऊपर वाला है। तो दिखा देता हूँ बोर्ड में। पोर्ट की दूसरी तरफ जाना पड़ेगा हमें चार्जिंग आईसी के पास, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला कैपेसिटर पे लास्ट में 5 वोल्टेज मिल रही है। तो हमारी चार्जिंग जैक से चार्जिंग आईसी तक की लाइन पूरी ओके कंडीशन में। तो पहली वोल्टेज ये चेक करी हमने। अब दूसरी वोल्टेज क्या चेक करते हैं? देखिए दूसरी वोल्टेज चेक करते हैं हम, ईडी की आपकी वोल्टेज बन रही है ना, इसका मतलब क्या है? चार्जिंग जैक से चार्जिंग आईसी में तो वीबस लाइन इन हो रही है, और एमआईडी भी बन रही है। इसका मतलब चार्जिंग आईसी में प्रॉपर इन हो रही है वो, ठीक है। अब यहाँ तक आईसी तक हमें पता नहीं लगता ना कि हमारी अंदर भी जा रही है नहीं जा रही है आईसी के। तो अगर एमआईडी की बन रही है इसका मतलब प्रॉपर अंदर चली गई है वोल्टेज। तो चार्जिंग आईसी के जस्ट सामने ही यहाँ पे देखिए आपको एमआईडी देखने को मिलेगा। यहाँ पे एमआईडी पे इन होती है। तो ये कैपेसिटर लगा है उसके ट्रैक पे, इस कैपेसिटर को कॉपी करके देखते हैं कहाँ पे है। इस कैपेसिटर को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट फाइंड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये वाला कैपेसिटर है, इस वाले कैपेसिटर में आपको 5 वोल्टेज देखने को मिलेगी। कौन से वाले कैपेसिटर में? इस वाले कैपेसिटर में। मैं आपको बिटमैप के थ्रू भी दिखा देता हूँ कि ये लाइन और कहाँ कहाँ जाती है। तो इसके लिए बिटमैप खोल लेना है हमें। तो बिटमैप खोलेंगे मेन बोर्ड, ठीक है। तो देखिए बिटमैप खोल लिया हमने। अब बिटमैप खोलने के बाद हमारी चार्जिंग आईसी कौन सी थी? ये वाली। देखिए शो इन्फो इन पैड पे क्लिक करना है हमें, थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये हमारी चार्जिंग आईसी थी। चार्जिंग आईसी के ऊपर देखिए यूएसबी इन एमआईडी लिखा हुआ है। तो यहाँ से निकलने के बाद ये लाइन कहाँ जाती है? इस कैपेसिटर पे जाएगी और इस कैपेसिटर पे जाएगी। 1 2 3, 3 कैपेसिटरों पे जाएगी बस। कौन से? 1 2
और 3 यहाँ पे नॉट फिटेड है, उस पर जानी चाहिए थी। यहाँ पे कितनी वोल्टेज देखने को मिलेगी आपको? 5 वोल्टेज देखने। अगर ये 5 वोल्टेज देखने को मिल रही है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसे चार्ज पे लगाओ और एमआईडी की लाइन चेक करो। अगर एमआईडी की लाइन बन रही है तो इसका मतलब वीवर्स भी ऑटोमेटिकली बन रही है, क्योंकि तभी तो 5 वोल्टेज ऊपर आएगी। तो अगली वोल्टेज देख लेंगे हम। तो अगली वोल्टेज बनती है हमारी बूट कैपेसिटर पे। तो बूट कैपेसिटर को भी देख लेते हैं हम। तो देखिए स्कीमेटिक में हमने एमआईडी लाइन चेक कर ली, उसी के जस्ट नीचे आपको बूट कैप देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए उसी के जस्ट नीचे आपको बूट कैपेसिटर देखने को मिलेगा एमआईडी की लाइन के नीचे। यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर लगा है 27 NF का। फिर ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा तो आपको चार्जिंग सेक्शन में भी दिक्कत आएगी और हमारा फोन ऑन भी नहीं होगा। और ये कैपेसिटर लाइन से किसकी लाइन से जुड़ा होता है? वीपीएस लाइन से जुड़ा होता है। तो इस कैपेसिटर को देखने के लिए इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये कैपेसिटर हमारा कहाँ पे लगा है? देखिए हमारी चार्जिंग आईसी है, एमआईडी का कैपेसिटर है, ये दोनों उसी के जस्ट ऊपर एक कैपेसिटर है जो कॉइल के सामने है। तो मैं आपको बोर्ड में भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एमआईडी का कैपेसिटर थे दो, ये वाला कैपेसिटर हमारा बूट कैपेसिटर है। इसकी एक साइड से 8 वोल्टेज बनेगी और दूसरी साइड से कितनी बनेगी? 3.5 से 4.2 तक वोल्टेज बनेगी। ठीक है, जिस साइड आईसी से जुड़ा होगा उस साइड 8 वोल्टेज देखने को मिलेगी। तो आपको लेआउट में भी दिखा दिया मैंने। लेआउट में ये वाला कैपेसिटर है और बोर्ड में ये वाला कैपेसिटर है हमारा, इसको कहते हैं बूट कैप। अब बिटमैप में भी दिखा देता हूँ इसकी लाइन कहाँ कहाँ जा रही है। जूम करते हैं तो देखिए बिटमैप में एक साइड क्या होता है इसका? आईसी से जुड़ा होता है। तो ये वाली साइड आईसी से जुड़ी, इस साइड 8 वोल्टेज देखने को मिलेगी और दूसरी साइड कॉइल से जुड़ी होगी जिस साइड 3.6 से 4.2 वोल्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद वीपीएस कॉइल पे चला जाता है। अब देखते हैं कहाँ जाता है ये आगे। उसके बाद जो इससे वीपीएस लाइन के थ्रू जाता है जो कि हमारी पावर आईसी में इन हो जाता है कैपेसिटर के थ्रू। ठीक, तो ये लाइन चेक कर लेते हैं अब हम। तो देखो वीपी, देखिए बूट कैपेसिटर वीपीएस लाइन, वीपीएस लाइन के थ्रू जाएगा। तो ये वाली कॉइल कहाँ पे लगी होगी? वीपीएस लाइन की डबल क्लिक करेंगे, 1 यूएच की होती है, 1 माइक्रो हेनरी की। लेआउट में आके यहाँ पेस्ट कर देना है, नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करना है। तो देखिए बूट कैपेसिटर के जस्ट बगल में हमारी वीपीएस लाइन वीपीएस कॉइल होती है। तो कौन सी वाली है वीपीएस कॉइल? ये वाली। ठीक है, चार्जिंग आईसी के जस्ट ऊपर वाली। अब बिटमैप में आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ जाती है लाइन। देखिए ये लाइन आपकी 4GPFO पे भी जा रही है, APTIC पे भी जा रही है। ठीक है, और भी बहुत सारी जगह जाती है। मगर हमें कहाँ चेक करना है? पावर आईसी में इन हो रही है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 7 कैपेसिटर लगे हैं पावर आईसी के पास, उनमें इन होनी चाहिए। तो लेआउट में कैसे देखेंगे? लेआउट में इस चीज को हम पावर आईसी को कॉपी करेंगे। देखिए पावर आईसी के पास हमने इतने सारे कैपेसिटर देखे थे, इनमें से किसी भी कैपेसिटर को कॉपी कर लीजिए, स्कीमेटिक में जाइए। ठीक है, स्कीमेटिक में जाने के बाद हमें यहाँ पे सर्चिंग वाले ऑप्शन में पेस्ट कर देना है उस कैपेसिटर को। देखिए कैपेसिटर अभी पेस्ट नहीं हुआ है तो डबल क्लिक करेंगे फिर से, ये भी पेस्ट नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, दूसरा कैपेसिटर कर लेते हैं वीपीएस लाइन का ही। तो देखिए कैपेसिटर को कॉपी कर लेना है, इनमें से किसी भी कैपेसिटर को कॉपी करेंगे वीपीएस लाइन के लिए। तो देखिए कॉपी कर लिया हमने कैपेसिटर को, स्कीमेटिक में पेस्ट कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट वन क्लिक करेंगे। तो ये आपको दिखा देगा इनपुट में वीपीएस लाइन होगी कैपेसिटर में। तो इसमें कितने कैपेसिटर लगे देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको कैपेसिटर कितने लगे। 1 2 3 4 5 5 6 7 कैपेसिटर लगे इनपुट में। ठीक है ना, तो ये सारे कैपेसिटर पे चेक कर लेना है आपको कि वीपीएस लाइन इन हो रही है नहीं। अब मैं बिटमैप में भी दिखा देता हूँ, किसी भी एक कैपेसिटर को कॉपी करूंगा मैं। तो देखिए शो इन पॉइंट पैड करा, जूम करेंगे, यहाँ पे देखिए वीपीएस लाइन लिखी होगी। तो इन कैपेसिटरों को क्लिक करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 कैपेसिटरों पे जा रही है पावर आईसी के पास, जिसपे वीपीएस लाइन आनी चाहिए। तो इन सारी लाइनों को चेक कर लेना आपको 3.5 से 4.2 आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही है चार्ज पे लगाने पे, तो आपको पहले वीपीएस लाइन पे काम करना पड़ेगा। अगली वोल्टेज देखते हैं हमारी कौन सी बनती है। तो नेक्स्ट वोल्टेज जो बनती है चार्जिंग आईसी से निकल के सिस्टम ओके की बनती है, जो कि पावर आईसी में इन होती है। तो सिस्टम ओके, तो देखिए स्कीमेटिक में जाएंगे, यहाँ पे सिस्टम ओके की लाइन पे देखेंगे। ठीक है, कहाँ से निकलती है हमारी चार्जिंग आईसी से निकलती है सिस्टम ओके की लाइन पावर आईसी के लिए। तो कॉपी करेंगे, पावर आईसी को कॉपी करना पड़ेगा हमें U1501, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं U1501, सर्च कर लेंगे तो ये आ गया हम डी में। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ये पार्ट ई में आ गए, तो हमें सिस्टम ओके की लाइन ढूंढनी है। एफ में आ गए, तो यहाँ देख लेते हैं सिस्टम ओके की लाइन तो नहीं है कहीं। तो इस साइड तो सिस्टम ओके की लाइन हमें दिख नहीं रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कर लेते हैं, ए पार्ट में आ गए, यहाँ तो ग्राउंड है। सिस्टम ओके की लाइन देखिए आपको यहीं कहीं देखने को मिलेगी, कंट्रोल सेक्शन में देखने को मिलती है आपको सिस्टम ओके की लाइन। देखिए पावर ऑन पोर्ट CHL सिस्टम ओके की लाइन पूरी तरीके से देखिए। सिस्टम ओके की लाइन आप सर्च कर लेते हैं। ओके, देखिए पी ऑन के नाम से सिस्टम ओके की लाइन PMI632 सिस्टम ओके। तो ये लाइन आती है हमारी चार्जिंग आईसी से आती है। इस पे जो वोल्टेज आपको देखने को मिलेगी इस टीपी पे, तो 1.8 देखने को मिलेगी। तो इस टीपी को कॉपी करते हैं, लेआउट में यहाँ पे पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तो ये रहा हमारा टीपी पॉइंट। तो इस पे 1.8 देखने को मिलेगी आपको वोल्टेज, मैं आपको दिखा। तो यहाँ पे जो टीपी दिख रहा है इसमें 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगी सिस्टम ओके की। अगर इस पे 1.8 वोल्टेज आ रही है तो इसका मतलब क्या है, हमारी चार्जिंग आईसी एकदम ओके काम कर रही है। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनेगी वो देखते हैं। उसके बाद VS4 बनेगी, 2.5 वोल्टेज होगी VS4, जो कि पावर आईसी से निकल के पावर आईसी में ही इन होती है। तो अब देखते हैं, पावर आईसी को हमें कॉपी करना पड़ेगा। तो पावर आईसी का जो नंबर है वो कॉपी कर लेते हैं, U1501 हमने याद कर लिया है। यहाँ पे स्कीमेटिक में जाके यहाँ पे टाइप कर देंगे U1501, नेक्स्ट फाइंड करेंगे। तो हमें कौन सी लाइन ढूंढनी है, VS5। ठीक है, अब हमें कौन सी लाइन ढूंढनी है, देखिए कौन सी लाइन बनती है, VS4, सॉरी VS4 देखेंगे कहाँ पे है हमारी। तो VS1 ये रही, तो ये है हमारी VS4। तो VS4 पे ये हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे 2.5 वोल्टेज बन रही है। तो ये हमारी एक कॉइल लगी है VS4 पे, इसे कॉपी कर लेंगे, लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे। ये हमारी VS4 की कॉइल है, जो कि VS4 हमारी क्या बनाती है, HLDO हायर LDO बनाती है 2.5 वोल्ट का। तो ये हमारी कॉइल कहाँ पे लगी हुई है, ये लगी हुई है। तो हम देखेंगे पावर आईसी से निकल के कहाँ जाती है लाइन। देखिए कहाँ पे थी हमारी, यहाँ पे पहले वाला कंपोनेंट था, ये वाला VS4 यहाँ पे लिखा भी है। तो देखिए पावर आईसी से निकलेगी और फिर से पावर आईसी में ही इन होगी, और कहाँ जा रही है, यहाँ पे क्रिस्टल लगा होगा, एक्सो मतलब क्रिस्टल। देखिए यहाँ पे कोई एक आईसी लगी हुई है, उस पर भी जा रही है। देख लेते हैं कौन सी आईसी है, पावर आईसी के जस्ट ऊपर। तो ये एक एलडीओ में भी जा रहा है हमारा, ठीक है ना, एक एलडीओ लगा है यहाँ पे, उस पर भी जा रहा है। तो ये हमारी पावर आईसी से निकल के पावर आईसी में ही इन हो जाती है 2.5 वोल्ट के नाम से, VS4 के नाम से। ठीक है, उसके बाद VS7 वोल्टेज निकलती है, जो कि हमारी कहाँ जाती है, सीधा
CPU के लिए लिया जाती है 0.6 से 1.2 वोल्टेज तक। तो VS7, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं VS7, मगर हम ढूंढ लेंगे। देखिए VS7 पे यहाँ पे एक कॉइल लगी है, तो 0.9 वोल्ट दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसको कॉपी करेंगे, लेआउट में पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट फाइंड पे क्लिक करेंगे। तो ये रही VS7 की कॉइल। तो यहाँ पे बिटमैप पे देखेंगे हम 1 2 3 नंबर पे हमारी कॉइल। तो 1 2 3, तो VS7 यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, पावर आईसी से आएंगे। पावर आईसी निकलने के बाद ये कहाँ जाती है, सीधा इतने सारे कंपोनेंट्स जो होती है हमारी कहाँ जाएगी, सीधा CPU में। और इसमें कितनी वोल्टेज बनती है हमें दिखा रखा है स्कीमेटिक में, कितनी बनती है 0.9 वोल्ट। ठीक है ना, आपको देखने को मिलेगी, जो कि पावर आईसी से निकल के कॉइल के थ्रू CPU आईसी में जाती है। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है हमारी VS2, ये भी सेम है, जो कि हमारी पावर आईसी से निकलने के बाद CPU आईसी में जाएगी, VDD4 के लिए 0.8 वोल्टेज बनाएगी। तो VS2 को भी देख लेते हैं हम, या तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो VS2, या फिर ऐसे ही ढूंढ सकते हो। तो VS2 ये रही हमारी, कितनी बनाएगी 0.8 वोल्टेज बनाएगी। तो इस कॉइल को कॉपी कर लेते हैं, लेआउट में देखेंगे हम, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। तो सेकंड नंबर वाली कॉइल है, नीचे से बिटमैप पे जाएंगे, जूम करेंगे, पावर आईसी के पास जाएंगे, जूम करते हैं। तो VS2, ये रही VS2 हमारी। तो पावर आईसी से निकलने के बाद ये कहाँ जाएगी, देखिए CPU आईसी में जाती है 0.8 वोल्टेज के लिए। तो सारे कंपोनेंट लगा रखे हैं, इन सारे कंपोनेंट पे आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है हमारी, वो बनती है VS5। ठीक है, उस पर कितनी वोल्टेज बनती है देखते हैं। VS5 और VS6 एक ही साथ जुड़ के बनती है, जो कि हमारी VDD A B C के लिए बनती है 0.8 वोल्ट। तो VS5 और VS6 देख लेते हैं हम, स्कीमेटिक में जाएंगे हम। तो VS5 और VS6 एक ही साथ ज्वाइंट होगी। ये देखिए VS5 की कॉइल ये रही, VS5 की कॉइल ये वाली है, और उसी के साथ VS6 की भी कॉइल जुड़ी हुई है। और ये कितनी वोल्टेज बना रही है हमारी 0.8 वोल्ट। ठीक है ना, तो इस कॉइल को कॉपी कर लेता हूँ मैं, लेआउट में यहाँ पे पेस्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करते हैं। तो नीचे से पहली वाली है, तो देखिए VS5 ये वाली है। तो यहाँ से निकली हमारी पावर आईसी से, और देखिए VS6 पे भी गई, VS5 पे भी गई, VS6 पे भी गई। उसके बाद ये गई जाएगी हमारी सीधा CPU आईसी में, कितनी वोल्टेज बनाएगी 0.8 वोल्ट। तो ये लाइन भी आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद जो हमारी बनती है MPP1 के नाम से बनती है। देखिए MPP1 देखने को मिलेगी आपको 1.8 वोल्ट, जो कि CPU आईसी के लिए बनती है। चलिए लेआउट में देख लेते हैं हम स्कीमेटिक डायग्राम में। तो पावर आईसी को हम U1501 हमें कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ पे U1501 हमने टाइप कर दिया, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। हमें देखना है, ये तो बक सेक्शन हो गया हमारा जिसमें कॉइल लगी होती है। हमें देखना है MPP1 वाला, ये LDU सेक्शन हो गया। MPP1 देखना है हमें कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट करेंगे, जाके हम थर्ड पे, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे है आपका MPP1 देखने को मिल रहा है हमें। तो ये लाइन सीधा कहाँ जाएगी, CPU आईसी में। तो बॉल नंबर 112 पे है, ठीक है ना, पावर आईसी से बॉल नंबर 11। तो पावर आईसी की बॉल नंबर 112 को हम क्लिक करेंगे। तो देखिए 112 कहाँ पे है, 112 ऊपर की साइड होगी हमारी 112। तो ये रही हमारी 112, इस पे क्लिक करते हैं जैसे ही, तो MPP1 की लाइन है ये। तो ये हमारे कंपोनेंट यहाँ पे भी लगे हुए हैं, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको कंपोनेंट देखने को मिल जाएगा MPP1 का, जो कि CPU आईसी पे कनेक्टेड होता है। ठीक है ना, तो पावर आईसी से निकलने के बाद CPU आईसी में जाती है, इस पे कितनी वोल्टेज बनेगी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें कितनी वोल्टेज 1.2 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जो लाइन बनेगी हमारी PREG L5
जो कि हमारी VDD1 VDD2 के नाम से EMC के लिए भी जाएगी 1.8 वोल्टेज। VREG-L5 ये हमें LDO सेक्शन में देखने को मिलेगा। VREG-L5 ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? LDO सेक्शन में। तो U1501 को हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ मैंने वैल्यू टाइप कर रखा है मैंने, तो हम LDO सेक्शन में जाएंगे। ये हमारा बक सेक्शन है, ये हमारा LDO सेक्शन है। तो L5 था VREG-L5 के नाम से, तो यहाँ पे देखिए VREG-L5 के नाम से यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर लगा होगा इसके ट्रैक में, उस कैपेसिटर को कॉपी करते हैं, यहाँ लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। तो ये कैपेसिटर देखिए आपको देखने को मिलेगा जूम करने पे, कहाँ पे है ये कैपेसिटर? C1706। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है ये वाला। दो बड़े कैपेसिटर के बाद दो छोटे कैपेसिटर है, उन पे देखना है। तो हम जाएंगे यहाँ पे, तो हमारा कैपेसिटर कौन सा वाला था? तो बड़े कैपेसिटर के बाद इस साइड आपको देखने को मिल जाएगा हमारी कौन सी लाइन थी? L5 की। VREG-L5 की जैसे इस लाइन पे क्लिक करेंगे हम, तो देखिए ये लाइन कहाँ कहाँ जाती है? कुछ लाइन है, एक सेकेंड, VREG-L5 की लाइन देखिए। तो ये पावर आईसी से निकलने के बाद हमारी कहाँ कहाँ जाती है? देखिए CPU में भी जाती है और EMC में जाती है, ठीक है ना। CPU और EMC दोनों में जाएगी। ये देखिए यहाँ पे जा रही है CPU और EMC में पावर आईसी से निकलने के बाद, ठीक है। L5 1.8। तो इसके बाद जो हमारी वोल्टेज बनेगी VS3 LLDO, लो LDO की VS3 वोल्टेज बनेगी LLDO की। यहाँ पे देखेंगे VS3, तो यहाँ पे डाल देंगे VS3, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, आपको पावर आईसी को कॉपी करना पड़ेगा। तो पावर आईसी का नंबर है U1501। स्कीमेटिक में जाके हम U1501 को कॉपी करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे, तो हमें कौन सी लाइन ढूंढनी है? VS3, ठीक है। VS3 लाइन देखनी है हमें, तो हमें जाना बक सेक्शन में, ये LDO सेक्शन है, यहाँ पे भी नहीं जाना, हमें बक सेक्शन में जाना है, पे भी नहीं, कंट्रोल सेक्शन है, भी नहीं, हमें जाना है VS3 को ढूंढने। यहाँ पे देखिए VS1 है, VS2 है और VS3। तो VS3 की हमें यहाँ पे कॉइल देखने को मिल रही है, यहाँ पे कितनी वोल्टेज? 1.2 वोल्टेज देखने को मिलेगी। इसे कॉपी कर लेते हैं इस कॉइल को, यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे फोल्डर में, लेआउट में, यहाँ पे जूम करते हैं तो पहले नंबर पे जो कॉइल है वो VS3 की हमारी लोअर LDO की, जो कि पावर आईसी से निकल के पावर आईसी में ही इन हो जाती है। तो सबसे पहले वाली कॉइल थी हमारी ऊपर की, तो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है VS3, आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से निकल रही है हमारी VS3। कहाँ जा रही है ये सीधा हमारी पावर आईसी में ही इन होती है, और CPU और EMC के लिए भी जाती है। देखिए CPU के लिए भी जाएगी हमारी, और EMC के लिए भी जाती है वोल्टेज 1.1 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये हमारी EMC की और CPU के लिए दोनों के लिए जाती है 1.2 वोल्ट, तो ये आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद जो हमारी लाइन बनती है वो होती है एक्सो की, एक्सो इन क्रिस्टल की लाइन बनती है। क्रिस्टल के बाद जो हमारी बनती है VREG-L7, जो कि हमारी 1.8 वोल्ट बनेगी, जो कि सीधा CPU IC में जाएगी। तो ये VREG-L7 की वोल्टेज दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे फिर से हमें CPU IC को, पावर IC को कॉपी करना पड़ेगा। U1501 के नाम से हमारी पावर IC है, हमें जाना पड़ेगा LDO सेक्शन में। तो ये बक सेक्शन है हमारा, तो ये हमारा कंट्रोल सेक्शन हो गया, ये ग्राउंड सेक्शन हो गया, हमें जाना है LDO सेक्शन में। तो LDO सेक्शन ये आ गया हमारा। कौन सी लाइन देखनी थी? VREG-L7, यहाँ पे देखना है VREG-L7 के नाम से, कहा है यहाँ पर ये VREG-L7। इसके बाद हमारा कैपेसिटर लगा है, इस कैपेसिटर को कॉपी करेंगे, लेआउट में ले जाके पेस्ट करना है, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है। तो पावर आईसी के जस्ट इस तरफ छोटा सा कैपेसिटर लगा है, वाला कैपेसिटर हमारा
तो यहाँ पे देख लेंगे ये वाला, यहाँ पे जैसे क्लिक करा हमने VREG L7 1.8 वोल्ट, जो कि हमारी कहाँ जा रही है, CPUIC के लिए जा रही है। ये वोल्टेज आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट वो स्लीप क्लॉक की बनेगी 32 मेगाहर्ट्ज की, जो कि पावर IC निकलने के बाद CPUIC में जाएगी। उसके बाद VREG L13 बनती है 3 वोल्ट। VREG L13 में आपको चेक करा देता हूँ, स्कीमेटिक में गए, LDO सेक्शन में भी जाना है। VREG L13 ये रहा। तो इसकी लाइन में कोई ना कोई कैपेसिटर दे रखा होगा, ये वाला कैपेसिटर दे रखा है। इसको कॉपी कर लेंगे, लेआउट में जाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट करना है, नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करना है। आपको पावर IC के ऊपर ये वाला कैपेसिटर देखने को मिलेगा। कौन सा कैपेसिटर था, एक और बार देख लेते हैं। दो बड़े कैपेसिटर के बाद छोटा कैपेसिटर लगा है, ये वाला कैपेसिटर L13 का 3.0 वोल्ट मिलेगी इसमें, क्योंकि CPUIC से कनेक्टेड होगी। इसके बाद जो वोल्टेज बनती है L12 2.9 वोल्ट, जो कि हमारी पावर IC से CPUIC में जाती है। 2.9 वोल्ट 2.9 वोल्ट देखने को मिलेगी VREG L12 पे। यहाँ पे देखेंगे हम VREG L12 का कौन सा है, तो देखिए VREG L12 ये रहा। यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं दे रखा है, तो डायरेक्ट हम इसकी बॉल के लाइन पे देखने को मिले, डायरेक्ट इसकी बॉल 28 नंबर बॉल पे चेक कर लेते हैं। पावर IC की 28 नंबर बॉल पे, पावर IC की 28 नंबर बॉल पे देखते हैं हम। तो देखिए पावर IC की 28 नंबर बॉल से हमारी ये लाइन निकलेगी L12 के लिए, और हमारी सीधा कहाँ जाएगी, CPUIC में। CPUIC के बाद यहाँ पे आपको कंपोनेंट देखने को मिल रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, कितनी मिलती है इसमें वोल्टेज, 2.9 वोल्ट। उसके बाद BB क्लॉक की वोल्ट सिग्नल बनेगा BB क्लॉक का 19.2 मेगाहर्ट्ज का। उसके बाद रीसेट N की वोल्टेज देखने को मिलेगी 1.8 वोल्ट, ई ऑन रीसेट। तो यहाँ पे स्कीमेटिक में जाना है, लेआउट में क्लिक करेंगे, U1501 को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। U1501 को हमें कॉपी करके पेस्ट कर दिया। हमें जाना है कंट्रोल सेक्शन में, LD सेक्शन है, ये हमारा सेक्शन ग्राउंड सेक्शन, ये हो गया कंट्रोल सेक्शन। P ऑन रीसेट, तो ये आपकी P ऑन रीसेट, ये आपकी बन रही है 27 नंबर पिन पे। बिटमैप पे चेक करा दो, पावर IC की जो बॉल होगी 27 नंबर बॉल, उस पर P ऑन रीसेट बन रही होगी। तो 28 नंबर पिन देखिए, 28 नहीं, कौन सी नंबर पिन थी हमारी P ऑन रीसेट N की, 27 नंबर पिन हमारी कौन सी थी, P ऑन रीसेट N की। इस पे देख लेते हैं हमारी 27 नंबर पिन, तो ये रही P ऑन रीसेट N। यहाँ से निकलने के बाद पावर IC से निकलने के बाद ये कहाँ जाती है, सीधा CPUIC में। ठीक है, CPUIC में भी जाएगी। यहाँ पे एक कंपोनेंट भी दिख रहा होगा CPUIC के पास आपको, CPUIC के पास एक कंपोनेंट है, तो आपको चेक कर लेना 1.8 वोल्टेज मिल रही है या नहीं। ये चेक करने के बाद आपको लास्ट में आपको चेक करना है PS होल्ड, जो कि पावर IC से निकल CPUIC से निकल के पावर IC को जाती है, जो कि सारी वोल्टेज को स्टेबल करती है, तब जाके हमारा फोन ऑन होता है 1.8 वोल्ट। तो ये वाली लाइन देख लेते हैं हम, स्कीमेटिक में जाएंगे, उसी के जस्ट नीचे P ऑन रीसेट N है, उसके यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, इसे कॉपी कर लेते हैं, लेआउट में जाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। देखिए ये वाला कैपेसिटर पावर IC के जस्ट पास में लगा हुआ है। तो पावर IC के बाद जो कैपेसिटर लगा है, इस पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे इस पे भी 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगी। ये CPUIC से आती है पावर IC के लिए 1.8 वोल्ट। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट लगा है, यहाँ से आएगी और कहाँ जाएगी, सीधा पावर IC में। इस पे 1.8 देखने को मिलती है। अगर इसमें 1.8 देखने को मिलती है तो हमारी सारी बक वोल्टेज स्टेबल हो जाती है, तो हमारा फोन चालू होने के लिए सही हो जाता है। इसका मतलब PS होल्ड बनने का मतलब है हमारी चार्जिंग IC ठीक है, पावर IC ठीक है, CPU ठीक है।
इसके बाद हमारा क्या चेक करना है, हमें EMC चेक करना है जब हमारा पोर्ट बन रहा होगा तब। अगर पोर्ट बनता है तो EMC से प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब CPU ऐसी ओके होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बताइए आपको अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए। मिलते हैं।